बहुत बार ना घर के साइज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। घर किस तरह से रखा गया है, कितना ऑर्गेनाइज्ड है और कैसे आपको चीज़ें ईज़िली मिल जाती है, उससे फ़र्क पड़ता है। सिर्फ इसी तरीके से काम जल्दी निपट सकते हैं अगर आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहें। सिर्फ किचन ही नहीं, बाकी सारे रूम्स भी छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखना हमें आना चाहिए, जिससे कि हमारे ही काम आसान हो जाते हैं। चलिए आज के वीडियो में आपके साथ बहुत सारे अच्छे अच्छे हैक शेयर करूँगी, जिससे आपका घर ऑर्गेनाइज्ड भी रहेगा और आपके घर के काम भी जल्दी से फिनिश हो जाएंगे। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। इंडियन फूड में हम लोग रोटी के बिना ना हमारा बिल्कुल भी कोई भी खाना जमता ही नहीं है। और रोटी बनाना एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग काम है। चाहे आपको 4 रोटी बनाना हो या 8 रोटी बनाना हो, उतना ही टाइम आपको लगता है। तो इसके लिए मैंने कई बार ऐसे हैक शेयर किए हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर बिछा के आप रोटी बनाइए, जिससे आपका काउंटर टॉप जल्दी गंदा नहीं होगा। लेकिन कई सारे लोगों को ना शायद न्यूज़पेपर यूज़ करना पसंद नहीं है। तो जिनको न्यूज़पेपर यूज़ करना पसंद नहीं है, उनके लिए और एक तरीका है। ये सिलिकॉन का मैट आता है। मैंने बहुत ही बड़ा साइज़ का लिया है, लेकिन ये आपको छोटे साइज़ में भी अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा ईज़िली अगर आपको छोटे साइज़ में चाहिए। तो ये डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल है, लेकिन इसका जो यूज़ है ना, वो बहुत ही आपको काम में आएगा। और इसको बिछाने के बाद आपका जो काउंटर टॉप है बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। इनफैक्ट आप इसमें आटा भी गूंथ सकते हैं, रोटी बेल सकते हैं, और आपको अलग से ना रोटी बनाने का जो पटा है ना, वो रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई चीज़ें यूज़ करके हमारा काम आसान होता है ना, तो वो चीज़ को ज़रूर यूज़ में लाना चाहिए। और धीरे धीरे ना आपको आदत हो जाएगी फिर यूज़ करने की। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको जमेगा नहीं, लेकिन आप इसको यूज़ करके ज़रूर देखिए, काफ़ी हेल्पफुल है। और बहुत सारी चीज़ें एक ही मैट में आप कर सकते हैं। आपको सब्ज़ी वगैरह भी काटना है ना, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं रोटी बनाने के लिए डेली ये यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और स्पेशली काउंटर टॉप ना बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है, क्योंकि रोटी बनाने में जितना टाइम लगता है वो तो लगता ही है, लेकिन बाद में जो क्लीनिंग में जो बहुत ज़्यादा हमें मेहनत लगती है और टाइम कंज्यूम होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। इसमें जितना भी आटा बचा है उसको आप अपने कंटेनर में निकाल दीजिए। देखिए मैं इसे डेली ही यूज़ कर रही हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा यूज़फुल लगा है। और जैसे मैंने आपको बताया, अलग अलग साइज़ में अवेलेबल है, तो आप अपने किचन के साइज़ या आपको जैसा भी कन्वीनियंट लगे उसके हिसाब से आप ले सकते हैं। इसको आप ड्राई कपड़े से साफ़ कर सकते हैं पूरा आटा निकालने के बाद, और बिल्कुल भी इसको वॉश करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और सिलिकॉन है ना, अगर आप इसे वॉश करना भी चाहते हैं तो आप डिश वॉशर में भी डाल सकते हैं, या पानी से भी आप नॉर्मली जैसे हम बर्तन धोते हैं वैसे भी धो सकते हैं। वंस इन अ वीक भी धोएंगे तो चलेगा। और इसको स्टोर करना भी बहुत ईजी है। बस इसको फोल्ड कर लीजिए, छोटा सा फोल्ड हो जाता है। कहीं भी आप छोटी सी जगह में इसको अपने कैबिनेट के अंदर या ड्रॉर के अंदर कहीं भी आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। इसको यूज़ करके ज़रूर देखिएगा, आपका रोटी बनाने वाला काम काफ़ी आसान हो जाएगा। और शायद आपको कैमरे पे दिख रहा होगा, जो काउंटर टॉप है ना, बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ है। तो अगर आपका काम आसान हो रहा है कोई चीज़ यूज़ करके, तो उसको ज़रूर यूज़ करके देखिए। किचन में सिंक का एरिया अगर साफ़ ना रहे या ऑर्गेनाइज ना रहे, तो आपका किचन भी बहुत गंदा लगेगा और आपको काम करने में भी थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो जो कैबिनेट के अंदर का जो एरिया होता है ना, वहाँ पे मैं ये सारे डस्टिंग के कपड़े हैंग करके रखती हूँ। और ना ये सूख भी जाते हैं, क्योंकि ट्रॉलीज़ में से ना थोड़ी थोड़ी हवा आती रहती है। बिल्कुल टोटली 100% ये बंद नहीं रहता है, कहीं ना कहीं से हवा आती है। और कुछ घंटों में ना ये जो कपड़े मैंने यहाँ पर रखती हूँ वो जल्दी सूख जाते हैं और इनमें से स्मेल भी नहीं आती है। तो ऐसे आप कैबिनेट के अंदर या फिर कैबिनेट के बाहर, दोनों जगह पे आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे ऑर्गेनाइज़र है और ये काफ़ी कम रेट में भी आपको मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं। तो ये मैंने अपने कैबिनेट के दोनों साइड लगा दिया है, क्योंकि दोनों ही डस्टिंग के कपड़े मैं यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ हुक्स लगा के रखे हैं, जिससे कि जो यूज़ में आ जाते हैं कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैंग करने में, क्लीनिंग के ही चीज़ें, क्लीनिंग के ही टूल्स में हैंग करती हूँ। यहाँ पे एक हुक लगा के मैंने ये वाइपर लगा के रखा है। 2-3 हुक्स लगाए हैं। अगर ये आपको नॉर्मल जो एडिसिव हुक्स पसंद नहीं है, तो आप ऐसे सक्शन वाले हुक्स भी ले सकते हैं। इसमें आप कोई भी थोड़ी हैवी चीज़ें भी अगर हैंग करेंगे ना, तो ये निकलेगा नहीं। क्योंकि कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि जो एडिसिव हुक्स रहते हैं वो जल्दी
जल्दी से टूट जाते हैं। तो आपको ना उनके वेट के अकॉर्डिंग ही उसमें सामान हैंग करना होगा। कोई कोई हुक्स ऐसे रहते हैं जिसमें हम हल्का ही सामान हैंग करके रख सकते हैं। हैवी अगर आप रखेंगे तो वो जल्दी से टूट जाएंगे। और यहाँ सिंक के नीचे मैं यहाँ पे अपना टब एंड टोकनी दोनों ही रखती हूँ। तो नीचे मैंने ना न्यूज़पेपर बिछा दिया है, जिससे कि ना जल्दी से फ्लोर गंदा नहीं होता है। फ्रिज भी हमारा किचन का एक पार्ट होता है। तो मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि आप फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन दिखाइए, वो मैं आपके साथ डिटेल में बहुत जल्दी शेयर करूंगी। लेकिन देखिए यहाँ पे ना फ्रिज के डोर पे छोटे छोटे सामान रखे हुए हैं, जो कि कई बार जब हम डोर ओपन करते हैं तब ये गिर भी जाते हैं और स्पेस भी बहुत ज़्यादा इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है और अनटाइडी भी लग रहा है फ्रिज। तो इनको भी आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं बहुत ही आसानी से, और इसके लिए आपको कोई पैसे या कोई ऑर्गेनाइज़र ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ना मैं यूज़ कर रही हूँ पुराने अपने जो कंटेनर्स होते हैं जिनके लिड ख़राब हो जाते हैं ना, तो ऐसे मेरे पास काफ़ी सारे कंटेनर्स हैं जो ख़राब हो जाते हैं, लेकिन मैं कुछ अच्छे वाले कंटेनर रख लेती हूँ। बहुत बार ना ये काम में आ जाते हैं छोटी छोटी चीज़ें स्टोर करके रखने के लिए। तो यहाँ पे मैं आई ड्रॉप्स जितने भी यूज़ में आते हैं तो उनको मैं इस कंटेनर में डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने इनको डायरेक्टली फ्रिज में रखा था ना, तो जब भी डोर ओपन करती थी ये बार बार गिर जाते थे, फिर इनको बार बार उठा के रखना पड़ता था, तो टाइम भी हमारा वेस्ट हो जाता है। और देखिए इसमें ना ये ऑर्गेनाइज लग रहे हैं और काफ़ी अच्छे भी लगेंगे आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो। और जो दूसरा कंटेनर है ये बच्चों की चॉकलेट्स रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। ट्रांसपेरेंट है तो आपको दिखेंगे कि आपने क्या सामान इसमें रखा हुआ है। फ्रिज में अगर हम ऐसे छोटे कंटेनर्स यूज़ करेंगे चीज़ें रखने के लिए, तो आपको ना थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस भी मिल जाएगी। और कितना भी देखिए आप डोर को ज़ोर से खोलिए या बंद कीजिए, ये चीज़ें ना गिरेंगी नहीं। और यहाँ पे आप एक दो सामान और रख सकते हैं। तो चॉकलेट का भी कंटेनर मैंने यहाँ पे रख दिया है, थोड़ी और स्पेस मिल गई है। अदरवाइज़ विदाउट कंटेनर जब मैंने रखा था तो पूरा स्पेस चॉकलेट ने ही ऑक्यूपाई कर लिया था। और यहाँ पे जो स्पेस बचा हुआ है ना, वहाँ पे मैं और भी सामान रख सकती हूँ। जब भी हम लोग किचन बनाते हैं ना, तो हम लोग बहुत सारी चीज़ों को ना इग्नोर कर देते हैं। जैसे हम लोग को ना जगह जगह पे जो ये प्लग पॉइंट्स रहते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक ही जगह पे अगर ये रहेगा ना तो हमें ना बहुत सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ उठा के लेके जाना पड़ेगा। जैसे मिक्सर ग्राइंडर हम लोग यूज़ करते हैं, ऐसे बहुत सारे हम लोग अप्लायंसेस यूज़ करते हैं जिनके लिए प्लग पॉइंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जब मेरा ये किचन बना था तब एक ही प्लग पॉइंट था और मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती थी, सारी चीज़ें वहाँ पे उठा के लेके जाना पड़ता था। अभी मैंने दोनों साइड में प्लग पॉइंट लगा दिया है, एक सिंक के पास और एक इस साइड पे जहाँ पे कुकिंग के लिए मोस्टली मैं ये वाली जो स्पेस है वो यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे ना मुझे काफ़ी आसानी हो जाती है, फिर ना चीज़ें यहाँ पर मैं ला कर ईज़िली या तो मैं यहाँ पर भी स्टोर कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ मुझे जगह नहीं होती इसलिए मैं यहाँ पर मिक्सर ग्राइंडर नहीं रखती हूँ, अदरवाइज़ मैं यहाँ पर भी रख सकती हूँ। तो आप ऐसे 2-3 जगह पर प्लग पॉइंट ज़रूर लगवाइए अपने किचन में। इससे आपको अपनी चीज़ें कम से कम मूव करना पड़ेगा और आपका टाइम भी बचेगा। और किचन में काम करते समय ना ये काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। मैं किचन में कम से कम 2 टॉवल तो ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि एक टॉवल जो रहता है ना वो हाथ वगैरह पोंछने के काम में आता है और एक टॉवल मैं सेपरेट रखती हूँ अपने बर्तनों को वाइप करने के लिए। ऐसा करने से हाइजीन भी मेंटेन हो जाती है। और जब आपको बर्तन पोंछने के लिए कोई टॉवल चाहिए रहता आपको ड्राई टॉवल मिलेगा, लेकिन इनको हैंग करने के लिए भी आप ऐसे छोटे ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कीजिए। अदरवाइज़ इससे भी आपका जो किचन है वो अनऑर्गेनाइज्ड और क्लटर्ड दिखेगा। तो अगर ये अच्छे से हैंग रहेंगे तो ये ड्राई भी हो जाएंगे एंड ऑर्गेनाइज्ड भी रहेंगे। बार बार किचन में मॉप लेकर आना हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं हो पाता है, इसलिए आप ऐसे छोटे मैट्स रखिए जिससे कि थोड़ा बहुत अगर पानी गिरता है आपके किचन में बर्तन धोते समय या कोई वेजिटेबल वॉश करते समय, हाथ वगैरह वॉश करते समय, तो आप ना ये वाले जो छोटे मैट है ना उसको यूज़ में ला सकते हैं। और अगर आप छोटे मैट्स यूज़ करेंगे तो ये जल्दी से जल्दी ड्राई भी हो ही जाएंगे।
आजकल किचन के साइज़ थोड़े छोटे होते हैं घर के दूसरे रूम के कंपैरिजन में। तो अगर आप सिंक में ही पूरा सामान नीचे की तरफ रख देंगे तो आपको फिर काम करने की स्पेस नहीं मिलेगी और इससे भी आपका किचन ऑर्गेनाइज नहीं लगेगा। तो ये ऑर्गेनाइजर्स मैं यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ और मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, इनके बारे में इंक्वायरी करते हैं। तो ये मैंने अमेज़ॉन से लिए थे, लिंक आपको मिल जाएंगे मेरे डिस्क्रिप्शन में। ये काफ़ी अच्छे ऑर्गेनाइजर्स हैं और काफ़ी यूज़फुल हैं। किचन के अलावा दूसरे रूम्स भी अगर आप ऑर्गेनाइज रखेंगे, छोटी छोटी चीज़ें जो ऊपर पड़ी रहती हैं उनको ऊपर ही रखिए, लेकिन आप ऐसे कुछ बास्केट्स यूज़ कर लीजिए जिससे कि आपका जो ऊपर का स्पेस है ना वो गंदा नहीं दिखेगा, टाइडी लगेगा। क्योंकि ना सारी चीज़ें अगर बास्केट में रहेंगी तो अब आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है तब भी आपको आसानी होगी। और मोस्टली जब आप क्लीनिंग करते हैं तब आपको ये सारी चीज़ें उठाकर सरफेस क्लीन करना इजी रहेगा। तो आप ऐसे बास्केट ज़रूर यूज़ कीजिए। काफ़ी सारे सुंदर बास्केट्स आपको मिल जाएंगे मार्केट में, या फिर हमारे घर में ऐसे छोटे मोटे बास्केट तो पड़े ही रहते हैं। उसके लिए आप इनको यूज़ कर सकते हैं जो चीज़ें आपने ऊपर रखी हुई है। मैंने अपने पैन्स रखने के लिए एक ऑर्गेनाइज़र लिया था, बिल्कुल वो रैक की तरह ही होता है। लेकिन मेरे किचन में ना इतने बड़े ऑर्गेनाइज़र को रखने की और फिर पैन्स को यहाँ कहीं भी ऐसे फ़िज़िकल स्पेस में रखने की जगह नहीं थी। तो मैंने यहाँ पे ना अपने टीवी टेबल के नीचे इसे रख दिया है और ये बहुत ही यूज़फुल हो गया है मेरे लिए। मैंने इसमें ना बुक्स पूरे अरेंज करके रख दिए हैं। तो अगर कोई ऐसे ऑर्गेनाइज़र हो जो आप किचन के लिए लिए लेकिन आप किचन में यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप उसे दूसरे रूम में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जब भी हम लोग घी, बटर या ऑयल का कोई भी काम किचन में करते हैं ना तो हमारा काउंटर टॉप बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और इसको क्लीन करते करते टाइम तो लगता ही है, लेकिन साथ साथ में जिस भी कपड़े से आप क्लीन कर रहे हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। फिर आप उसको भी आपको काफ़ी टाइम लगता है वॉश करने में, या फिर आप पेपर नैपकिन और ये सब यूज़ करके अपने पैसे भी वेस्ट करते हैं। तो जब भी आप ऐसा कोई काम करें जिसमें घी हो या बटर हो या ऑयल रिफ़िल कर रहे हो तब उस टाइम पे आप ज़रूर से 2-3 लेयर के न्यूज़पेपर बिछा के रखिए। इससे आपका ना काम बढ़ेगा नहीं, आपका काम आसान हो जाएगा और जो आपका सरफेस है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। क्योंकि घी रिफ़िल करते समय या ऑयल रिफ़िल करते समय ये ज़रूर से हमारे काउंटर पे गिरता है और काउंटर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसलिए अब ऐसा कोई काम करते हैं जिससे कि काउंटर टॉप बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा हो तो आप न्यूज़पेपर यूज़ कीजिए। इससे आपका सफाई का जो काम है ना वो कम हो जाएगा और आपके काम जल्दी से जल्दी निपट जाएंगे। घी, बटर और ऑयल के कंटेनर्स को आप चाहे कहीं भी स्टोर करके रखें, लेकिन उसके नीचे कोई ना कोई प्लेट या फिर नैपकिन ज़रूर रखें जिससे कि आपका जो सरफेस है, चाहे वो ट्रे हो या कैबिनेट के अंदर के शेल्फ हो, वो ख़राब नहीं होंगे। घर के कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, बिल्कुल नेवर एंडिंग होते हैं। जैसे हमारे किचन के काम, आप जितना देर किचन में रहेंगे ना आपको कुछ ना कुछ काम सामने दिखता रहेगा। तो जो ऊपर का जो काम है, जैसे कि बर्तन अगर आपके यहाँ पे ऊपर में सिंक में या फिर आपके काउंटर टॉप पे पड़े रहेंगे गंदे बर्तन, तो ये जो चीज़ है ना ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं घूमती रहेगी कि अभी पूरा ये वाला काम, बहुत बड़ा काम पड़ा हुआ है। तो इस काम को सबसे पहले आप निपटा लो। चाहे बर्तन साफ़ हो या गंदे, इनको आप अपने काउंटर टॉप पे मत पड़े रहने दीजिए। इसलिए अगर आप दिन भर अपने किचन को साफ़ रखेंगे, छोटा मोटा कुछ भी कुकिंग करते हैं ना, उसी टाइम पे आप वो 1-2 जो बर्तन निकले उनको करके रख दीजिए। या फिर अगर आप डिश वॉशर यूज़ करते हैं तो उसको पानी से रिंस करके उसके अंदर डाल के रख दीजिए। फिर जब पूरा डिश वॉशर भर जाएगा तब आप एक साथ इसका जो साइकिल है इसको ऑन कर सकते हैं। और ऐसे ही आप 2-3 बर्तन अगर हाथ से भी धो लेंगे ना और उसको उसी टाइम पे अंदर रख देंगे, इससे भी आपका किचन टाइडी रहेगा। बेकार का ना जो बर्तन है वो पाइल अप नहीं होंगे। हो सकता है आप ये सारी बातें फॉलो करते होंगे क्योंकि मोस्टली होम मेकर्स ऐसे ही काम करते हैं। अगर आपको ये सारी टिप्स अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। और भी नए आइडियाज़ हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।